नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। कर्नाटका विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जो अपना प्रण पत्र जारी किया उसमें पीएफआई की तरह बजरंग दल पे भी प्रतिबंध लगाने का मांग कर दिया, जबकि बीजेपी का कहना है कि बजरंग बली पर तालाबंदी है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपको समझना होगा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा जोर है वहाँ। कांग्रेस के लिए फेवर में वहाँ की जनता है, हवा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लगातार राहुल और प्रियंका लोगों से संवाद कर रही थी और उसका अच्छा असर दिख रहा था। लेकिन अंतिम समय में जो दिल्ली में बैठे इनके सपा सालार हैं वो गलती कर बैठे। पार्टी का जो पत्र है उसमें उन्होंने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना कर दिया। अब बजरंग दल पे और पीएफआई को दोनों समान स्तर पर ये करना, मैं समझता हूँ इन सारे मुद्दों को छेड़ना ही बेवकूफ़ी है, राजनीतिक रूप से भूल है और कांग्रेस एक बार फिर से इमैच्योर पॉलिसी की ओर संकेत कर दिया। बीजेपी तो नज़रें बैठाए बैठी थी कि ऐसा ही कोई इशू हो जिस पर ध्रुवीकरण तेज हो, तो पीएफआई और बजरंग दल को एक बताना, बजरंग दल को प्रतिबंधित करना, ये कहीं से भी इस पे बहस हो सकती है कि बजरंग दल के क्या क्रियाकलाप हैं, इसको कैसे प्रतिबंधित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन ये वक्त नहीं था कि आप ऐसे वक्त पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण के मसले पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी। बीजेपी लगातार कह रही थी कि धार्मिक आरक्षण पे जो घोषणा है सरकार की उसकी हम समीक्षा करेंगे। जाहिर है इसके ध्रुवीकरण की ओर ही संकेत था। लेकिन गाहे बगाहे बेवजह इस तरह का मुद्दा इन लोगों ने दिया बजरंग दल को लेकर, वो बड़ा ही निराशाजनक है और मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस फेल कर गई। एक बना बनाया मुद्दा, एक बना बनाया हवा जो बन रही थी कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के फेवर में, वो हाथ से खिसक जा रहा है, खिसक गया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का एक बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं, शिव कुमार पहले से हैं। दो तगड़ा नेता बीजेपी को धूल चटाने के लिए काफ़ी था, लेकिन बेवजह इन मुद्दों को लाना, जनता को गुमराह करना और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना जो बीजेपी की बड़ी इच्छा होती है, अब पलड़ा जो है सो गड़बड़ है और स्विंग कर रहा है। अब कुछ कहना बड़ा बेवकूफ़ी है। 4 या 5 दिन यदि ये लोग काट लेते कांग्रेस इसी दबाव में, इसी तर्ज पर जिस तरह से वो भी प्रियंका का एक असर दिख रहा था। आपको मालूम होना चाहिए देश जोड़ो कार्यक्रम में राहुल गांधी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही समय दिया था। जितने राज्यों में उन्होंने ट्रैवल किया, लेकिन सबसे ज़्यादा समय और दिन उन्होंने कर्नाटक में ही लगाया था और उसका असर दिख रहा था। तो लेकिन जो ये चीज़ें, ये इशू जब आई तो जाहिर है प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या बीजेपी का अध्यक्ष है, इस बात को भुनाने में तुल गए। कांग्रेस पार्टी सर, देखा जा रहा है, बहुत पिछले भी चुनाव में देखा गया कि मुस्लिम वोटर्स के लिए, उसको खुश करने के लिए जो पीएफआई 2047 में घोषित कर दिया है कि हम गजवा हिंद बना देंगे, उसके साथ आखिर खड़े हो जाना क्या दर्शाता है? कांग्रेस पार्टी का क्या नीति है? मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इमैच्योर स्ट्रेटेजिकली फेल्यूर है कांग्रेस का। पीएफआई के को लेकर क्या क्या रिपोर्ट पुलिस के पास है, आईबी के पास है, इसको देखना चाहिए, देखने की जरूरत। हाँ, देश तोड़ने की बात है और ये अभी तक इस पर चर्चा चल रही, लगातार छापेमारी हो रही है। बिहार में भी कई स्लीपर सेल की जानकारी मिली, चंपारण से लेकर पटना तक उसके लिंक हैं और जब भी कहीं पीएफआई की चर्चा होती है तो वो लिंक कहीं ना कहीं बिहार से भी जुड़ जाता है। कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सारे इलाकों में बड़ा सक्रियता के साथ वो काम कर रहे हैं, उन पर बैन कर दिया गया। लेकिन आप उसी बात को, उसी की तुलना आप बजरंग दल से कर रहे हैं। दूसरी जो आपका मुद्दा है, ये 2014 का जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस की हार हुई थी, उसी समय एक बड़ी कमेटी का गठन हुआ था और उसने कहा था कि कांग्रेस आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुसंख्यक जनमानस जो हिंदू है वो यह मान के चल रहा है कि आप अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ हैं, तो आप पे ठप्पा लग चुका है। और ये बेचैनी की जनेऊ धारण करना, मंदिर जाना और कई तरह के आप एक्टिविटीज़ राहुल का देखे होंगे,
उनकी बहन का देखे होंगे, ये तमाम संकेत दे रहा था कि हम हिंदू के साथ खड़े हैं, हिंदू भी हमारे लिए उतना ही प्रिय हैं। लेकिन ये इनकी गतिविधियां जो इधर की है, या घोषणा कर देना धर्म के आधार पर आरक्षण, या पीएफआई जो आप बजरंग दल की बात कर रहे हैं, सब मटिया मेट इन लोगों ने कर दिया। मेरे ओपिनियन में अभी बैकफुट पर कांग्रेस को ये घोषणा इनको ला दिया है। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा था अपने नीति से, अपने जो प्रण पत्र उसने जारी किया, उसके बाद वो बैकफुट पर आ गई है और लगातार बैकफुट पर कांग्रेस अभी चल रही है। जबकि उसके पास कद्दावर नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मौजूद थे, तो आखिर क्या जरूरत थी उसको पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करने की। तो सर ने साफ कर दिया है हमारे दर्शकों के लिए कि कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।